इससे मेरी बेटी को और तासर मिलता है कि मेरा बाप वाकई बड़ी मोहब्बत में और प्यार में मुझे बुला रहा। तीसरी बात, मैं जरा झुका भी हुआ हूं। मैं चाहूं तो खड़ा होकर ही कह सकता था आ जाओ आ जाओ, लेकिन मैं झुका भी हुआ हूं और झुककर उसकी तरफ हाथ किए हुए हैं। हमारा रब कहार और जब्बार ही नहीं है, वो मोहब्बत वाला खुदा है। यही तो सबब है कि फिलिपियों के खत में यह लिखा हुआ है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, खादम की शक्ल इख्तियार की, और फिर आगे लिखा है कि वो इस कदर खुदा बाप का फर्माबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कहां से स्टेप वाइज वो नीचे आया, अर्श वाला फर्श पर आ गया। और उसके बाद जो हकीकत हम देखते हैं वो ये है कि फिर खुदा बाप ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके। आगे लिखा है खा वो जमीनियों का है या आसमानियों का है, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। धरती पर रहने वाला हर फर्द बशर उसके हुजूर झुकेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा। यही तो सबब है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं अपनी बेटी की तरफ झुककर अपने हाथ बढ़ा रहा था, हमारा खुदा नीचे आता है ताकि हम जो खुद चल के उस तक नहीं आ सकते, मेरे हाथ बढ़े हुए इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे थे कि अगर मेरी बेटी खुद चलकर मुझ तक ना आ पाए, गिरने लगे, तो मैं उसको फौरन उठा लूं। इसीलिए तो उस दिन आप अपने इबादत गाह में गीत गा रहे थे, परों पर उठा लिया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। खुदा ने हमें उठा लिया। गोया मेरी और आपकी निजात का जो इंतज़ाम है, मेरे और आपके गुनाहों की मुआफ़ी का इंतज़ाम, फिदिया और कफारा का इंतज़ाम ये नहीं है कि हम कोई तीर मार के, अच्छे काम करके, नजरो नियाज करके, पूरब जाकर पश्चिम जाकर अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है। रब ने एक ही इंतज़ाम किया बनी नौ इंसान की निजात के लिए, और खुदा दोगली पॉलिसी नहीं चलता। उसने शुरू से किताब मुकद्दस के मुताबिक एक ही मंसूबा बनाया कुल जहान के लोगों के लिए, कुल जहान के लोगों के लिए। इसके अलावा कोई और प्लान, कोई और मंसूबा उसके स्केड्यूल में नहीं था। और वो ये कि मसीहा आए और गुनाहगार शख्स के लिए मर जाएं, और फिर जो कोई उन पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा मसीहा की मौत मेरा और आपके गुनाहों का एवजाना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मसीहा अगर मर ही जाते और बस कहानी खत्म, तो फिर जैसे मसीहा मर गए बिल्कुल वैसे ही होते जैसे बाकी भी लोग मरे हैं, कोई खास फर्क ना होता। नबी भी मरे हैं, दूसरे लोग भी इस दुनिया से गए हैं, फिर मसीहा में और उनमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, जिसको मैं दूसरी जबान में हालेलुया कहता हूं, या अरबी जबान में मैं यूं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मसीहा वो है जो ना सिर्फ मर गए, दफन भी हुए, लेकिन तीसरे दिन नबियों की पेशन गोइयों के और अपने कहे हुए कलाम के ऐन मुताबिक वो मुर्दों में से जी भी उठे। वो जिंदा है और खुदा बाप की दानी तरफ से मुराद है इज्जत व एहतराम और मर्तबे वाला मकाम। ये खुदा की दानी तरफ से मुराद वहां पर कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जो उसने रखी हुई है और मसीहा उस पर बैठे हुए हैं। इससे मुराद एक बहुत बड़ा मकाम, खुदा बाप ने उसे वो मकाम दिया, वो नाम दिया जो सबसे अफजल वाला है। तो वो मकाम जो किसी और को हासिल नहीं है, वहां पर वो गुनहगार इंसान के लिए शफायत कर रहे हैं। और मेरे अजीज भाई और बहन, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके लिए भी शफायत करते हैं। मसीहा ने आपके लिए अपनी जान दे दी है, वो आपके लिए मर गए, आपके लिए मुर्दों में से जी उठे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप मसीहा को लें
یا ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے رہیں، یہ آپ کی بات ہے. لیکن قبولیت کی گھڑی اور توبہ کی گھڑی آج ہے. آج موقع ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کی سپرداری میں رہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب گناہگار ہی تھے، خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا ہے. پطرس کہتا ہے کہ تمہاری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک بے عیب برے مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. اس لیے ضرور ہے کہ ہم مسیحا پر ایمان لا کر حیات ابدی حاصل کرنے والے ہوں. میں آخر پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے وہ جنہوں نے آج تک مسیحا کے پیار کو نہیں جانا، آپ کے لیے موقع ہے کہ آج ہی، خواہ آپ کراچی میں ہیں، خواہ آپ کراچی سے باہر ہیں، یا دنیا میں کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہوں، جانیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس حقیقت کو جانیں. اور پھر جہاں کہیں ہیں، خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے جو میری طرف سے نہیں بلکہ کتاب مقدس خدا کی طرف سے ہے. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہی اپنی ہار مان لیں کہ رب العزت میں گناہگار ہوں، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں. توبہ سے مراد اباؤٹ ٹرن، پھر جانا. یہ نہیں کہ صبح بھی توبہ، دوپہر کو بھی توبہ، شام کو بھی توبہ اور الٹے کاموں پہ لگے بھی رہنا. اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد اباؤٹ ٹرن، اپنی سمت، اپنی رخ، اپنی سوچ کو مکمل طور پر بدل لینا. اور اس کے بعد مسیح نے جو صلیب پر آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، اس کو اپنے لیے عوضی کے طور پر، فدیہ کے طور پر قبول کر لیں کہ مسیحا میں شکر گزار ہوں کہ مرنا میں نے تھا لیکن آپ نے میری جگہ لے لی ہے، مجھے قبول کیجئے. اور پھر اپنا دل کھولیں تاکہ وہ مسیحا روح القدس کی صورت میں آپ کے دل میں آ جائیں، اور پھر یوں آپ اپنی زندگی مسیحا کی فرما برداری میں گزاریں، فتح مندی کی زندگی گزاریں، شکست کی زندگی نہیں. اور یوں آپ کی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. آپ ابھی اور اسی وقت اس نجات کے پیالے سے پی سکتے، گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے اور حیات ابدی کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے قریب کوئی ایسے پادری صاحب ہیں جو کلام مقدس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ان کی مدد حاصل کیجئے تاکہ وہ آپ کی بہتر طریقہ سے رہنمائی کر سکے.
खुदा यीशु मसीह के दीदार से मुझको मिला है नूर खुदा। यीशु मसीह के दीदार से तेरे महबूब के दीदार से उन कोड़ों की मार से सहारा मेरा हिफ्ज़ी मेरा कफ़ारा मेरा मसीहा मेरा सहारा मेरा हिफ्ज़ी मेरा कफ़ारा मेरा कफ़ारा मुझको